गुड मॉर्निंग। कि दूसरा बच्चा समय पे हुआ, एक दिन दर्द हुआ लेकिन रास्ता नहीं, जिसके वजह से ये थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर इसके रिलेटिव ले चले गए प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल कराया था नहीं, तुरंत ऑपरेशन कर दिया। दर्द का दवाई बिल्कुल नहीं दिया था। पता नहीं, ये चीज हम लोग नहीं करते हैं। हम ऐसे ही दर्द हो रहा था तो दर्द का दवाई दे के खत्म कर दिया था, दर्द को कम कर दिया था। जैसे हम लोग के कोई हॉस्पिटल में पेशेंट आता है प्राइवेट में, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरह से। अगर नीचे, तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं नीचे से आने के लिए कि दवा दें, दर्द और बढ़ाएं, रास्ता का कंडीशन देखें। इसके बाद नहीं होता है तो फिर हम लोग करते हैं सिजेरियन। लेकिन तुम अब जैसे बता रही हो, ये चीज मुझे नहीं पता। चलिए, बात वो नहीं है, बात ये है कि ये है दूसरा बच्चा और लगभग 8 मंथ पूरा हो चुका है। और हम आपको बताएं, ये पेशेंट है मेरी लो लाइनिंग, मतलब ये कि प्लेसेंटा का पार्ट नीचे की तरफ से इसके बच्चे का मूवमेंट हो रहा है, पैर मारे जा रहा है, मतलब प्लेसेंटा का पोजीशन नीचे है, जिसके वजह से इतना दिन तो कभी इसका खून नहीं गया। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले अचानक बहुत ज़्यादा नीचे से खून गया। लेकिन तुमको पहले का ही अल्ट्रासाउंड से पता था कि तुम्हारा बच्चा का प्लेसेंटा लो लाइनिंग प्लेसेंटा है। इसके बाद जैसे ही ब्लड जाने लगा, ये तुरंत मेरे पास आई। सुबह तुम्हारा हुआ था, खून गया था, और तुम ओपीडी में हमसे दिखाने के आई थी। कि रात को आई थी कि दिन में? ऐसे ही समय में आई थी। तो उस समय तक में इसका खून जाना बंद हो चुका था और हम कुछ मेडिसिन दिए थे, तो इसके बाद ये बिल्कुल इसका खून बंद हो गया था। 2-4 दिन के लिए हम छुट्टी में चले गए थे। ये मेरे वजह से थोड़ा सा परेशान रही, लेकिन कुछ वैसा कंडीशन था जो कि मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी था। फिर ये मेरे पास आई है, लेकिन इसका कहना है कि उसी दिन के बाद से अभी तक फिर से खून नहीं गया। और हम लोग फिर से इसका अल्ट्रासाउंड कराए। अल्ट्रासाउंड में लो लाइनिंग प्लेसेंटा के साथ ग्रेड 1 है, मतलब सीधी है कि अब इसका बच्चा जब भी होगा सिजेरियन से ही होगा। और हम आपको बताएं कि ये जो लो लाइनिंग प्लेसेंटा होता है, 4 मंथ तक जब पता चलता है हम लोग को, ये धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। आए दिन ज़्यादातर लगभग 90% जो होता है प्लेसेंटा का पोजीशन ऊपर चला जाता है, धीरे धीरे ग्रो करके, बढ़ के। लेकिन कुछ परसेंटेज का होता है जो कि नीचे ही डेवलप कर जाता है, उसी में से तुम मिली। और अब जो है, जो समय लगभग पूरा होने पर है, ये निश्चित तौर पे सिजेरियन ही होगा, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है जहाँ से बच्चा निकलने के लिए रास्ता रहता है, वहाँ पे पूरा फूल है। जब जब दर्द हम कराएंगे, दर्द होगा, वो फूल भी फैलेगा। फूल फैलेगा मतलब नीचे खून आएगा। ऐसे कंडीशन में पेशेंट के साथ बच्चा भी नुकसान होने का डर रहता है, क्योंकि वहीं से खून जाने लगेगा तो पेशेंट सीरियस हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सिजेरियन करके ही बेबी को आउट करेंगे। दूसरी बात, पहला बच्चा तुम्हारा लगभग 4 साल का है। अच्छा, 5 साल की अभी तुम्हारी बच्ची है। और उस समय भी दर्द ली थी, लेकिन मुंह उस टाइप से नहीं खुला था, मतलब मुंह भी इसका छोटा है, जिसकी वजह से ये जो बच्चा है ऑपरेशन करके होगा। अगर ये लो लाइनिंग प्लेसेंटा नहीं भी रहता, फिर भी तुम्हारा ऑपरेशन करके होता। लेकिन लो लाइनिंग प्लेसेंटा थोड़ा समय से हम लोग पहले करेंगे। 36 सप्ताह जैसे ही पूरा हो जाएगा, अगर सब चीज़ ठीक चलेगा तो 1 सप्ताह और हम लोग आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर रास्ता से खून आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे तुम आज बताई थोड़ा थोड़ा पानी पानी टाइप का जा रहा है, ये सब अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि नीचे से खून नहीं जाना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए। ऐसे में बच्चा का नुकसान होने का डर रहता है। तो हम लोग 36-37 सप्ताह से तैयार रहेंगे। और अभी हमारा 34 सप्ताह बच्चा हो चुका है। बच्चा घूम रहा है ठीक से, हाँ देखो अभी भी मार रहा है, बच्चा अच्छे से घूम रहा है। अभी तुमको हम मशीन से भी सुनाएंगे तुम्हारे बच्चे का धड़कन। बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चा सीधा है। हाँ बच्चा सीधा है।
बच्चा सीधा है, लेकिन आपको अब वो भी नहीं सोचना है। लेकिन एक ही ना बात है इसका कि ऑपरेशन करके ही होना है, बच्चा सीधा रहे या टेढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे का धड़कन बिल्कुल सही है। अभी अभी के समय में कोई इसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जैसे बताए कि जैसे जैसे बड़ा होगा, बच्चा बड़ा होगा और बच्चा जब नीचे आने के लिए मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब हम लोग कोशिश करते हैं तो बच्चा तो नीचे आएगा, वहाँ पर फूल है, जोर लगाएगा जब जैसे ही बच्चा नीचे आने के लिए तो फूल से प्लेसेंटा से खुल जाएगा। वही खतरा का चीज है, ऊपर रहता फिर दिक्कत नहीं होता। सभी के पेट में सभी माँ और बच्चा का अटैच जो रहता है ना वो प्लेसेंटा से ही रहता है। और अगर प्लेसेंटा को ही पुश करेगा बच्चा तो वो तो फटेगा, खून तो जाएगा ही। ऑपरेशन करके ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी समय नहीं हुआ। अगर वैसा अचानक इमरजेंसी लग जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लड जाने लगेगा तो ऑपरेशन होगा। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा बच्चा सीसा में चला जाए, एनआईसीयू में चला जाए, 2-4 दिन वहां पे बच्चा वाला वार्ड में उसको भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे खून वगैरह कुछ नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, हम लोग वेट करेंगे। तो डरना नहीं है, 24 घंटा अस्पताल खुला रहता है, कभी भी आ जाना। लेकिन अभी के समय में भारी काम नहीं करना है, संबंध नहीं बनाना है, मूव नहीं करना है, चलना बुलना नहीं है। हम लोग पिछले बार भी हम समझाए थे ना कि भारी काम से परहेज करना है ना। तो ये सब चीज का प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि रास्ता भी हिलेगा, फूल हिलेगा, और फूल जब हिलेगा उसी रास्ता ढीला होगा तो फूल से प्लेसेंटा से, अगर आपका लो लाइनिंग प्लेसेंटा है 4 से 5 मंथ के समय में आपको पता चला है तो ज्यादातर प्लेसेंटा शिफ्ट हो जाए की तरफ। लेकिन अगर हुआ है और लो लाइनिंग प्लेसेंटा बताया गया है, अब आपका प्लेसेंटा का शिफ्टिंग नहीं होगा, आपको एक्सेप्ट करके चलना होगा कि जो बच्चा आने वाला तौर पे सिजेरियन होगा। उसी में से ये मेरे पेशेंट, इसका हम लोग प्लान करना पड़ेगा सिजेरियन की तरफ। 36 से 37 सप्ताह इसके बच्चे का जरूर हो जाए, तभी बच्चा हेल्दी आएगा। एक बेटी पहले से है, बेटा हो जाता है, इसके बाद बंद भी करना है और भी लेना है, नहीं। क्योंकि ऑपरेशन करके पहला बच्चा हुआ है ना, खाली बस बेटा हो जाए।